ओके, सो मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। ऑलराइट, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, राइट? तो टुडेज टॉपिक इज माइंडसेट ग्रोथ। काफी लोगों के माइंड में ये आता है ना कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऑनलाइन बिजनेस स्कैम तो नहीं, ऐसे जितने भी डाउट्स होते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं, देखो मैं सिंपल सी एक बात आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताऊं। मान के चलो आपको जिम का शौक है, ठीक है, आपको बॉडी वगैरह बनाने का शौक है। अगर आप एक गर्ल हो तो आपको मतलब फिटनेस का शौक होगा, राइट? कि मैं फिट रहूं एकदम, जैसे कि सामने वाला मुझे फैट शेप ना कर सके, राइट? तो इस तरीके के शौक है, ठीक है। एंड अब आप चाहते हो कि मैं जिम जाऊं, मुझे फिटनेस रहना है, मुझे फिटनेस मतलब फिट रहना है और मुझे बॉडी वगैरह चाहिए, तो मैं उसके लिए जिम जाऊं। आप जिम जाते हो, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके पहले ट्रेनर से ये बात करते हो कि मुझे ऐसा मतलब मान के चलो मुझे सिक्स पैक एब्स चाहिए, राइट? तो आप उसके थ्रू अपना रूटीन फिक्स करवाते हो। आप पहले उनसे सीखते हो कि मुझे फर्स्ट डे क्या फॉलो करना है, सेकंड डे क्या फॉलो करना है, थर्ड डे क्या फॉलो करना है। देन आप धीरे धीरे करके जिम के लिए एक परफेक्ट पर्सन बन जाते हो ना, कि हाँ भाई अब मेरे को सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ डेली जाना है और अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। मैं सिक्स पैक एब्स इतने महीने में बना लूंगा। सेम एज हेयर, आप ऑनलाइन बिजनेस में एंटर हुए ही नहीं हो तो आपको क्या पता कि ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, राइट? तो उसके पहले आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ये सेशंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। ऑलराइट, सो सेशन की स्टार्टिंग हम लोग कर देते हैं। मैं इसको एक सेकंड प्रेजेंट पे लगा देती हूँ, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी एंड मेरी स्क्रीन आपको परफेक्टली दिख रही होगी। एक बारी मैं देख लूँ। ओके, ऑलराइट। सो देखो, मैं थ्री इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज प्रेफर करती हूँ। साइलेंट योर फोन, आप अपना फोन साइलेंट रख लो, राइट? आपका जो पेन एंड डायरी है उसको प्रिपेयर कर लो, ऑलराइट? क्योंकि हम लोग बहुत कुछ धीरे धीरे करके सीखने वाले हैं, ऑलराइट? तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज आप यहाँ से सीख के जाओ ना, वो आपके माइंड में बनी रहे। आप कभी भी वो कॉपी खोलो ना जिसमें आप वो चीजें आज पेन डाउन करने वाले हो, तो वो चीजें आपको लगे कि हाँ, ये मैंने कुछ वैल्यूएबल सीखा था, राइट? एंड थर्ड इज आपका फोकस ना इस सेशन पे होना चाहिए। आप अपना फोन डीएनडी मोड पे लगा दो या स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका नेट नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो आप एक काम करो, आप फोन साइलेंट कर दो या डीएनडी मोड पे लगा दो, सिंपल है। ओके, तो इससे क्या रहेगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, राइट? सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई वी नीड टू बी ए डिजिटल। हम लोग को डिजिटल होने की जरूरत ही क्या है? हम लोग फिजिकली भी तो ऑनलाइन, मतलब मान के चलो हम जैसे इंस्टाग्राम पे हैं, मैंने पोस्ट लगा दी, पोस्ट पे चाहे 2 लाइक आए, चाहे 200 लाख आए, चाहे 2000 आए, चाहे 2 लाख, मुझे क्या करना? हम हैं तो हम, मेरी जिंदगी चल तो रही है। काफी लोग का दिमाग में होता है ना कि अरे नहीं मुझे डिजिटल पसंद नहीं आना, ये वो। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे काफी लोग जॉब में बिलीव करते हैं कि अगर मैं जॉब करूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, अदरवाइज मैं सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है ये, राइट? क्योंकि उन्हें ना उस तरीके की एक मान के चलो, ऐसे किसी के घर में नहीं सिखाते कि भाई, बड़े छोटे से ही किसी को नहीं सिखाते कि बिजनेस ऐसे करना चाहिए, कभी भी। आप खुद की फैमिली में अगर देखो, आप अगर एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो ना, कि जहाँ पे आपके फैमिली ही बिजनेस हो, जैसे आपकी जो फैमिली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस करती आ रही हो, तो आपके अंदर एक होता है कि हाँ भाई मेरे को भी अभी ये आगे लेके जाना है। बट कुछ लोगों के घर में ना स्टार्टिंग से बताते भाई देखो, तुमको 12th तक पढ़ाई करनी, 12th के बाद तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें अगर हुआ तो जॉब मिलेगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी 10-15 हजार की तो जॉब पे रखी है, जिंदगी काटने के लिए इतना ही बहुत है। पर क्या आप बताओ, क्या उस 10-15 हजार की जॉब से आप खुश हो? आप चाहते हो मर्सिडीज लेना, बट आप उस 10-15 हजार की मर्सिडीज के तो ख्वाब ही छोड़ दो। आप उस 10-15 हजार की जॉब के अंदर अगर मारुति भी लेने जाओ ना, वो भी आपके लिए बहुत ही महंगी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई किस कदर बढ़ गई है आप खुद ही देखते हो। अभी टमाटर भी कितने की किलो, 100-150 रुपए किलो भाव मिल रहे थे। किसी ने सोचा था? नहीं, बट हुआ ना, क्योंकि इकोनॉमिक नहीं कवर हो पा रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आजकल की यूथ जॉब के पीछे भाग रही है। अरे वाह, मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया, मैंने ये कर लिया, बीटेक कर लिया, मेरे को जॉब मिल जाएगी। कहीं नहीं जॉब रखी है, मेरे को बताओ कहाँ जॉब है? आपने खुद देखा होगा, डाटा गूगल पे डाटा खुद मिल चुका है कि इस साल 35 करोड़ से ज्यादा जॉबें खुद चली गई है इंडिया के अंदर, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करूं। तो जॉबें कहाँ है? मुझे आप बताओ, अगर आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो 10-15 हजार की, उसको मुश्किल क्या आपको 10-15 हजार की जॉब मिलेगी? उससे ज्यादा वो भी नहीं मिलेगी। अगर आप फ्रेशर हो तो 8 हजार के ऊपर से आपसे कोई बात ही नहीं करेगा। तो डिजिटल होना जरूरी क्यों है?
अगर हम लोग डिजिटल नहीं होते तो हम लोग के कितने ऐसे बेनिफिट्स जो छूट रहे हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट है फ्रीडम। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आपने देखा होगा, जैसे आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर हुआ, मान के चलो फैजू हो गया, मिस्टर फैजू सर हो गए, या फिर अब मैं अपना लूं, जैसे कि मेरे स्टैंड अप कॉमेडियंस है काफी सारे जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स है, हर्ष बेनीवाल हो गया, हर्ष गुजराल हो गया, और बीबी की वाइफ हो गया, भुवन बाम हो गया, मतलब ये दोनों एक ही हैं। जैसे मैं इन लोगों की लाइफ स्टाइल देखती हूँ तो उन लोगों की लाइफ स्टाइल किस तरीके की, वो लोग टूर करते हैं, वर्ल्ड टूर, कहीं दुबई जा रहे हैं, कहीं पेरिस जा रहे हैं, कहीं न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कहीं यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, क्यों, कैसे। उन्होंने, आप अगर उनका आज जैसे कि आप, मैं आपको बताऊं, भुवन बाम की जाके आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना, सिर्फ ओल्ड वीडियोस, और उस ओल्ड वीडियो को देखने के तुरंत बाद उनकी इंस्टाग्राम की करंट टाइम की प्रोफाइल चेक करना, आप सिर्फ, आपको ना डिजिटल क्यों होना है आपको रीजन वहीं पता चल जाएगा। उनकी वो लाइफ जहां वो स्प्लेंडर से घूमते थे, और आज की उनकी वो लाइफ की वो आज बीएमडब्ल्यू भी घूम रहे खुद की, आप खुद समझ सकते हो डिजिटल होने का मतलब क्या है, राइट। तो फ्रीडम एक होती है ना, जॉब के अंदर आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, अगर आप कह दो कि बॉस मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 4 दिन की छुट्टी के साथ वो 4 गालियां एक्स्ट्रा देता है, ना तुम्हारा तो रोज का ही है, हर महीने का ही है, ये जा मैं सैलरी काट लूंगा, जा जा घूम ले आके, तू घूम ही ले पहले, ये रिस्पॉन्स होता है ना। तो फ्रीडम बिजनेस में क्या रहता है, इस ऑनलाइन बिजनेस में भाई आप 4 दिन के, थोड़ा 4 हफ्ते ना काम करो, आपकी पैसिव इनकम देखो, पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि आप अब इस धीरे बिजनेस में धीरे धीरे आ रहे हो, राइट। तो इस वीडियो के एंड तक, इस सेमिनार के एंड तक, वेबिनार के एंड तक आप रहोगे तो आपको खुद पता चलने वाला है, ऑलराइट। सो सेकेंड इज नो लिमिटेशन ऑन इनकम। मान के चलो, जैसे हम लोग कभी हाई स्कूल इंटर वगैरह का एग्जाम वगैरह देते थे, कोई भी स्टैंडर्ड के एग्जाम हो, ठीक है, अब वहां पे मार्किंग है 25 की, मान के चलो 50 की। अब आप 50, मान के चलो आपने एक पन्ना भर दिया, दूसरा पन्ना भर दिया, तीसरा पन्ना भर दिया, मैक्स टू मैक्स 5 पेजेस आपने कंप्लीटली फुलफिल कर दिए, बट आपको मार्क्स तो 50 ही मिलेंगे ना, क्योंकि वो लिमिट है एक, कि 50 तक ही आपको मार्क्स मिल सकते हैं, 50 के ऊपर 55 कोई नहीं देगा, 45 हो जाएगा, पर 55 कोई दे ही नहीं सकता, और ना कभी मिले हैं। 50 के 50 मिल जाएंगे पर आपको 51 नहीं मिलेंगे, 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये होता है जॉब में। अब आजकल की जॉब में तो इंसेंटिव वगैरह भी मिलने लगे, बट इंसेंटिव वगैरह को लेने के लिए टारगेट और ये कंपटीशन कितना हाई है आप खुद जानते हो, राइट। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है ना, कोई लिमिट नहीं है, आपने 2 घंटे काम किया, 2 घंटे का आप 2 लाख भी कमा सकते हो, अगर मेहनत लगा रहे हो। देखो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन आके बैठ जाना है, अरे 2 लाख तो आए नहीं यार, नित्या तो झूठ बोल रही थी, नित्या मैम तो झूठ कह रही थी, वो तो कह रहे थे 2 घंटे में कमा सकते हैं। मेहनत आपने कुछ की नहीं, आप आके बैठ गए, आप 2 लाख के 2 रुपए नहीं कमा सकते, पर अगर आपने ट्रेनिंग्स ले ली एक बार, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स लेके बड़े हैं ना वो खुद जानते हैं कि इस ट्रेनिंग्स की वैल्यू क्या है, ऑलराइट। सो नो लिमिटेशंस ऑफ वर्क। अगर आप 2 घंटे काम करते हो मन लगा के, तो आप 2,000 भी कमा सकते हो, 2 लाख भी कमा सकते हो, 2 करोड़ भी, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। जो इस गेम को एक बार समझ गया ना, तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर उसको जॉब, उसके आगे जॉब ऐसा लगेगा कि भाई ये तो कुछ ही नहीं है, ये जॉब लाइफ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। आप समझ रहे हो, मैं जॉब को ऐसा गलत कंसीडर नहीं कर रही, बट मैं एक बात बता रही हूँ, अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि मैं जॉब के लिए भागू, जॉब ही सब कुछ है, तो आप बहुत गलत माइंडसेट के साथ चल रहे हो, कि जॉब आज आपको सिक्योर कर सकती है, बट आने वाले टाइम में, मान के चलो जब ये लॉकडाउन लगा था, तब तो कितनी जॉबें गई थी, यहाँ तक सैलरी तक नहीं मिली थी, आप खुद इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। तो कैसे लोग के घर चले होंगे, आप खुद जानते हो ये चीज, आपने कभी फील की है ये चीज। लॉकडाउन में 2-3 महीने का लॉकडाउन, कम से कम वो फिर इंक्रीज होता 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 6-7 महीने लग गए थे। तो उस 6-7 महीने जिनके घर में सैलरी नहीं आई होगी, उन लोगों ने कैसे सरवाइव किया होगा, वो लॉकडाउन उनको लोग कितना हार्ड रहा होगा, क्या आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हो। बट वहीं जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे ना, उनकी एक लाइफ आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफी सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अप्रैल में ही 8 अप्रैल को स्टार्टअप किया था, एंड लॉकडाउन मेरा बिल्कुल ऐसा, मुझे नहीं लगा कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, मुझे तो उल्टा लग रहा था भाई लॉकडाउन 1-2 महीने और बढ़ा दो, क्योंकि इनकम आ रही थी, मुझे कोई फर्क ही नहीं। पापा की जॉब चली गई, पापा की सैलरी नहीं थी, बट मुझे क्या, मैं तो कर रही थी ना, मेरे पास तो पैसा आ रहा था ना, मेरे पैसे से भाई घर को हम संभाल लेते। तो लॉकडाउन में भी ये चीज कवर अप हो जाए, ये ऐसा एक बिजनेस है।
आप समझ रहे हो, अगर आप एक दुकान खोलते हो ना, दुकान भी अगर आपको परमिशन मिली है गवर्नमेंट से कि हाँ लॉकडाउन में आप दुकान खोल सकते हो तभी खोलोगे, बट इस ऑनलाइन बिजनेस में कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगती। आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा आएगा, जब जितने घंटे दोगे उस घंटे का आपको पैसा मिलेगा इस जगह। इट्स क्लियर। थर्ड है, आपके अकॉर्डिंग आपको एक लाइफ मिलती है, मूडी लाइफ जिसको कहते हैं। आप देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। मिस्टर ए जो चाहता है मैं सुबह उठूं 7 बजे, 8 बजे नहा धो के तैयार हूँ, 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाऊं, 5 बजे मैं ऑफिस से आऊं, ऑफिस के बाद मैं खाना ना बनाऊं, अगर उसकी सिंगल लाइफ है तो। मिस्टर ए की बात हो रही है, मैं आऊं खाना ना खाऊं, सो जाऊं, संडे मिले तो घूम आए, नहीं तो पूरे दिन सोना है। और एक होता है मिस्टर बी जो सोचता है मैं सुबह उठूं 4 बजे, 4 बजे आके मैं सैर करने जाऊं, क्योंकि भाई उसको फिटनेस चाहिए, फिटनेस होगा तो उसका माइंड काम करेगा, माइंड काम करेगा तो वो दबा के पैसा कमाएगा। सुबह घूम के आएगा, वो टहल के आएगा, शेयर करके आएगा, मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, ठीक है, वहां से रिटर्न होगा, हो सकता है वो जिम भी हो जाए, क्योंकि भाई अब देखो फिटनेस जरूरी है ही है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सेकंड, वो आएगा हैवी ब्रेकफास्ट जिससे उसका माइंड और तेज चले, राइट। नहा धो के अपने काम पे बैठ गया चुपचाप, उसका मन हुआ 2 घंटे काम करने का, उसने 2,000 अंदर किए, 2,000 जाके वो शॉपिंग करे, कुछ भी करे, वो उसकी लाइफ है। पूरे दिन वो घूमा टहला, अपने दोस्तों के साथ चिल किया, और आया, फिर घर आया, फिर फैमिली को टाइम दिया, फैमिली के साथ घूमने गया, क्योंकि भाई उसने तो कमा लिए ना उतने में। उसने 2-3 घंटे काम किए, उसने 2,000 से लेके 10,000 तक कमा लिया। अब वो 10,000 एक दिन का स्पेंड कर रहा है, इसमें गलत क्या है? अब आपको, आप मेरे को बताओ, आपको मिस्टर ए की लाइफ चाहिए कि मिस्टर बी की लाइफ? आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको मिस्टर ए की लाइफ चाहिए कि मिस्टर बी की लाइफ चाहिए। दो तरीके के लोग होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप आज बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो और आने वाले अगले एक दिन के अंदर आप करोड़पति बन गए। जो कंपनियां ऐसा बोलती, जितने प्लेटफॉर्म ऐसा बोलते हैं ना, वो सारे फ्रॉड होते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं तो, राइट। तो आप इस चीज पे बिलीव करो, ठीक है। क्लियर है? तो आप पे डिपेंड करता है आप मिस्टर ए की लाइफ चाहते हो, मिस्टर बी की लाइफ चाहते हो, राइट। एंड द फोर्थ इज एनीवेयर वर्किंग मोड। इसमें कोई, देखो, एक होता है जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो जॉब में, राइट। अगर मैं जॉब को तो साइड कर दो, आपको कहोगे कि मैं जॉब को गलत कंसिडर कर रही हूँ, जॉब को साइड कर दो, कोई भी ऐसा वर्क जो ऑफिस में बैठ के होता है सिर्फ आप ऑफिस में ही कर सकते हो, राइट। बट ये जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस आप बाथरूम में बैठो, बाथरूम में बैठ के कर सकते हो, राइट। आप घूमने गए हो, घूमते घूमते कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड के घर गए हो, फ्रेंड के घर भाई 5 मिनट दे दे मेरे, जरा बात चल लीजिए, उधर क्लोज हो जाए सेल, मैं तब आपको बात, मैं तब तेरे से बात करता हूँ, 5 मिनट से 10 मिनट बस, 2,000 रुपये अंदर, भाई चल कहाँ तू पार्टी लेगा, मैं तेरे को पार्टी दूंगा। तो एक ये होता है कि आप कहीं भी वर्क कर सकते हो, कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है कि भाई मुझे इतनी देर में ये काम करके दे, ये वो मेरे को अभी चाहिए, चलो अपनी ऑनलाइन लोकेशन भेजिए, कुछ नहीं, किसी से झंझट नहीं, खुद के बॉस हो आप यहाँ पे। ये मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ ऑनलाइन बिजनेस के, राइट। फिफ्थ है 5 years ऑफ स्ट्रगल। मैं लिटरली बताऊं, अगर आपने इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपने 5 years दे दिया ना, ट्रस्ट मी, अगर लग के 5 years दिए, ये नहीं कि आप एक साल आपने बहुत मोटिवेशन के साथ काम किया, दूसरे साल डाउन, तीसरे साल उस काम को ही बुरा बोल रहा, अरे वो तो ऐसा था, वो मैंने ज्वाइन किया था, उसमें ऐसा ऐसा बेचना होता था, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आप जिस लाइन में आए हो उसको आपने ढंग से समझा ही नहीं, राइट। तो आप कैसे उस चीज को जज कर सकते हो? मान के चलिए एक रिलेशनशिप ही है, आप लोग पहले फ्रेंड्स थे, जब तक आप फ्रेंड्स, देखो एक होता है ना जो फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप होती है ना, वो बहुत दिन तक चलती है, इसका रीजन पता है आप? क्योंकि फ्रेंडशिप में उनको बहुत अच्छे तरीके से जान चुके होते हो कि उनका नेचर कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, राइट। बट आप जब डायरेक्टली एक रिलेशनशिप में आते हो ना, तो वो बहुत कम टाइम तक के लिए होता है, रेयर चांसेस की बात करूँ तो बहुत ही चलता होगा, बट मोस्टली ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो। सेम एज यार, आप जब बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं हो, आपने 1-2 महीने किया, आपका इंटरेस्ट खत्म, अरे भाई तो कुछ नहीं है, फेक है, मेरा पैसा डूब गया, ये वो, भाई लग के करो ना। जॉब में भी तो आप मजबूरी में ही जाते हो ना, आपका मन हो चाहे ना उठने का, भाई कर लो, वरना इसके अलावा है ही क्या। जाते ही तो हो, मजबूरी में ही तो जाते हो। वहां तो 5 साल का, आपको 50 साल भी दोगे तो कम ही है। 50 साल बाद जाके आप रिटायर हो जाओगे, रिटायर में तो अब तो पेंशन भी नहीं आती, फिर अब क्या करोगे? आप तो रिटायर हो गए, अब क्या ऑप्शन है आपके पास? बट ऑनलाइन बिजनेस एक
ऐसा वन एंड ओनली एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक लिमिट रखते हैं ना लोग कि भाई आप जॉब में सिर्फ इतने ही आपने 9 घंटे दिए तो 9 घंटे का ही आपको पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी एक दिन में नहीं, आपको महीने का 9,000 मिलेगा। 9 घंटे काम किया एक दिन में, 9 × 30 आप खुद ही कर सकते हो। आप एक महीने के कितने उस कंपनी को दे रहे हो और उसके बदले में आपको कितना पैसा दे रहे हैं। तो इस जगह आप बेवकूफ बन रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो। आप खुद इस चीज को बिलीव करना, मैं ये चीज चलते वेबिनार में बोल रही हूँ, आप इस जगह बेवकूफ बन रहे हो अगर आप एक जॉब कर रहे हो, राइट। 6 है, कभी भी जॉब करते टाइम या फिर अदर कंपनीज में भी कभी भी आपको कोई फ्री ट्रिप नहीं देगा। ट्रिप ऐसी कि भाई चल, जैसे कि मान के चलिए ऑफिस है, वहां पे 4-5 यार लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई चल हम लोग लद्दाख चलते हैं, पैसा मिलाते हैं, डच करते हैं, लद्दाख चलते हैं। कंपनी हम लोग को स्पॉन्सर कर रही है। अगर वो स्पॉन्सर कर रही है ना, तो वो पता है क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है। पहले आप कंपनी को 30% का मार्जिन लाके दो, या 40% का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लाके दो, तब आपको हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। बट इन द ऑनलाइन बिजनेस नॉट डूइंग दिस, राइट। ऑनलाइन बिजनेस कभी आपके साथ ऐसा नहीं करता कि आप पहले कंपनी का प्रॉफिट लाके दो। आप समझना इस चीज को। जॉब में क्या हुआ, आपके बॉस ने आपसे बोला कि भाई 30% का कमीशन मेरे कंपनी के अंदर मुझे इस महीने के अंदर चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आप जॉब के लिए रिजाइन कर देना, अदरवाइज आपको मैं फुल्ली ट्रिप स्पॉन्सर्ड करूंगा। बट उसकी कंडीशन देखो क्या है, आप इस चीज को ध्यान से समझना। उसने बोला आप 30% का मार्जिन लाके मेरे को दो, राइट। आप 30% का मार्जिन मेरे को लाके दो, मैं आपको फ्री ट्रिप स्पॉन्सर करूंगा। बदले में वो कोई कैश नहीं दे रहा आपको, कैश के साथ जाके घूमने के लिए दे, ऐसा कुछ नहीं। बट इन द ऑनलाइन बिजनेस आपसे सिर्फ ये होता है, क्राइटेरिया दिया जाता है, आप 2 लाख की इनकम अचीव कर लो, जो कि आपकी जेब में आनी, ना कि कंपनी की जेब में जाएगी। आप 2 लाख की इनकम जनरेट करो। 2 लाख आपने जैसे कमा लिए, आपको जैसे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं आपके प्लेटफॉर्म के अंदर, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, उन लोगों के साथ बैठने का, उठने का, उन लोगों के साथ ट्रिप पे जाने का मौका मिलता है, राइट। इसमें भी आपका फायदा ही है। पैसे आपकी जेब में गए, फ्री ट्रिप आपको मिली, फ्लाइट का पैसा नहीं लगा, आपका होटल का पैसा नहीं लगा, घूमने खाने का पैसा नहीं लगा, आपका सब कुछ फ्री। आपने पैसे कमाए भी जो आपकी जेब में गए, और आपको ट्रिप मिली भी जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिली। अगर आप नहीं भी कमा के देते हो कंपनी को, तो कंपनी आपको कभी भी आपकी पोस्ट से नीचे कर ही नहीं सकती। इज दैट क्लियर? 7th है, बी ओन बॉस, नो प्रेशर। बी योर ओन बॉस, नो एनी प्रेशर ऑन यू। आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर करने वाला नहीं आता इस कंपनी के अंदर, कि आप सुबह उठे, अरे मेरा बॉस अभी मुझे मैसेज करता होगा, मेरा अपलाइन मुझे मैसेज करेगा कि भाई मुझे 10 के 10 आज टारगेट दे देगा कि भाई मुझे 10 के 10 आज सेल्स चाहिए ही चाहिए। अभी कभी भी ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता, कभी भी। आप समझ रहे हो इस चीज को? जहां पे आप खुद के बॉस हो, आप एक खुद से सीधे ठोक के कह सकते हो भाई मैं खुद का बॉस हूँ, इस जगह मुझे कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, मैं चाहे जितने दिन घूमू, जितने दिन याशी छाटू, मेरे को कोई एक वर्ड नहीं बोलने वाला। ये चीज होती है ऑनलाइन बिजनेस में। कितने लोगों को ये, जितने 7th पार्ट मैंने बताया, कितने लोगों को लगा कि हाँ भाई कुछ तो दम है इस ऑनलाइन बिजनेस में, कितने लोगों को चीज हुक करी, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों को चीज हुक की है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपना। जैसे कुछ रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, मैं आपको चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे रॉन्ग बिलीव्स क्या होते हैं, कि पहला रॉन्ग बिलीव ये होता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट ही तो बेचना है। प्रोडक्ट हो गया, कोर्स हो गया, यही तो बेचना है, यही तो कमा के पैसा कमाना है, इसमें और है ही क्या। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब जॉब करते हो, आप सोचते हो अबे यार कितना सारा काम है यार, ये फाइल इधर करो, ये मेल करो, वो मेल करो, इनको मेल करो, उनको मेल करो, यहाँ रिपोर्ट मारो, वहां रिपोर्ट करो, पूरे दिन का एक डेटा फिक्स करके कि भाई मेरे को इतना इतना करना है, नहीं करा तो सैलरी कट। आपको इधर क्या करना है, आप खुद सोचो। आप सुबह उठे, आपने दिन की अगर एक भी कोर्स को सेल किया, कोर्स सेल करने का मतलब ये नहीं कि आपने बेच दिया। आप जब धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर आओगे ना, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आओगे ना, आपको प्यार हो जाएगा, यू विल लव इट लिटरली, बिकॉज आई डिड इट, आई ऑल्सो डिड इट, राइट। सो आप इस चीज को फील कर सकते हो कि आप खुद से बोल सकते हो कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। आप ये नहीं बोलते कि यार ये तो उनका प्लेटफॉर्म है, आप ये बोलते हो भाई ये मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं हूँ, राइट। आप किसी को वो चीज बेच नहीं रहे हो, सामने वाले को नीड है तो आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। आप मेरे को एक बात बताओ, आपका एक फ्रेंड है, राइट, आपका खुद बड़ा व्यापार है,
आपका एक फ्रेंड है जो 40-45 हजार की जॉब कर रहा है, बट उसकी जो खर्चे है ना उसकी सैलरी से बहुत ही ज्यादा है, तो उसकी सैलरी बहुत कम पड़ रही है। और वो आपसे कहता है कि भाई मेरे को ना एक छोटा मोटा काम दे दे, तेरे तो इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे को छोटा मोटा काम दे दे कोई, मैं कुछ भी फंडिंग वगैरह देख लूंगा, तो दे दे बस। तो क्या आप उससे ये कहोगे अरे नहीं नहीं तुम तो मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूँ, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, जिगरी यार हो, आप मेरे को बताओ, ऐसे कहोगे? नहीं ना। सो उसकी नीड आप फुलफिल कर रहे हो यार, वो एक ऐसी चीज आप उनको प्रोवाइड करो जिससे वो अपने फाइनेंशियली कंडीशन को बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एक अलग लाइफ दे सकते हैं, तो उसमें आप गलत क्या कर रहे हो? और यहाँ पे आज के टाइम पे 98% थिंग तो बेची जा रही हैं। अगर मैं आपको गिनवाने बैठू तो कितनी सारी चीजें ऐसे निकल के आती हैं। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो कन्वेंस से ही जाते हो, कहीं जाते हो तो आपको कहीं घूमने आना तो कन्वेंस से ही जाते हो आप, अपना पैसा देते हो तब वो आपको इधर से उधर छोड़ता है। आपको रिचार्ज कराना तो आपको पैसे देने, वो आपको बेच रहा है वो चीज, आप इस चीज को दिमाग से सोचना। आपकी जेब में पैसा वापस किसी चीज से नहीं आ रहा, सिर्फ जा रहा है, आप समझो इस चीज को, राइट? आप रिचार्ज करा रहे हो, आपको पैसा देना है। यहाँ तक लॉकडाउन में ऑक्सीजन तक बेची गई थी, आप खुद सोचो। जो कि होता है ना कि आपके अगली बगल हवा है, आपके अगली बगल ऑक्सीजन है, बट वो चीजें भी बेची गई हैं एक टाइम पे। तो टाइम ऐसा आया, एक टाइम आप खुद सोच सकते हो, यहाँ पे 98% चीजें बेची ही जाती हैं। आप खुद जानते हो धरती पे कितना प्रतिशत पानी है, राइट? बट फिर भी वो 20 रुपए की बोतल में बेचा क्यों जा रहा है? ये स्ट्रैटेजीज हैं। बिस्लरी बनती ही नहीं, आप समझो इस चीज को, बिस्लरी बनती ही नहीं अगर ऐसा किसी के पास माइंड होता है अरे बेचना ही तो है, बेच के थोड़ा ना पैसा कमा जाता है। अगर उन्होंने ये चीज सोची होती तो आज बिस्लरी आप पानी पी पा रहे होते हैं। आप भी किसी नल का पानी पी रहे होते जिसमें कोई सफाई वगैरह नहीं होती है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, अगर आपको सेल नहीं आती ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सेल आ गई तो चाहे लॉकडाउन एक होता है, लॉकडाउन एक होता है बदतर लॉकडाउन, अगर बदतर लॉकडाउन भी पड़ गया ना तो आप घर बैठे अय्याशी छाट रहे होगे, इस चीज की गारंटी है। समझे आप? सेकंड है लोगों से ही तो कमाना है, ये सेकंड रॉन्ग बिलीव होता है, लोगों से ही तो कमाना है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मैकडोनल्ड्स है, स्टारबक्स है, मैं तो कहती हूँ अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, ये लोग कहाँ से कमाते हैं? इनके जो प्रोडक्ट हैं वो एलियन लेने आते हैं, हम्म, कि नीचे पाताल लोक से जानवर वगैरह आते हैं, राक्षस वगैरह आते हैं शॉपिंग करने। स्टारबक्स में हम लोग जाते हैं कॉफी पीने कि एलियंस जाते हैं? तो वो लोग भी तो हम ही लोगों से पैसा कमा रहे हैं ना, उनके पास एक ऐसी चीज है, उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो लोगों को पसंद आ रहा है, तो उनको अगर वो बेच रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? आपको स्टारबक्स की कॉफी का टेस्ट पसंद है तभी तो आप जाते हो ना, तभी तो आप उसको पीते हो ना। और वो आपको फ्री में तो देता नहीं है, पैसे ही लेता है आपसे। तो उसमें वो गलत क्या कर रहे हैं? उनके पास है, उनके पास कैपेबिलिटी है उस टेस्ट को बनाने की, वो टेस्ट आप लोगों तक पहुंचाने की, तो वो पहुंचा रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है? हाँ, स्कूल जाते हो आप, स्कूल में भी विद्या बेची ही जा रही है आज के टाइम पे। अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो तो आप फीस नहीं जमा करोगे तो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, आपका एडमिशन तक कैंसिल हो जाएगा। तो लोगों से ही इंसान पैसा कमाता है। इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में, आप कुछ भी आप मेरे सामने कोई ऐसा काम लेके आओ जहां लोगों से पैसा ना कमाया जा रहा हो। आप जॉब भी करते हो ना तो लोगों से ही डील करते हो आप, ठीक है? आपने एक फॉर्चून की दुकान खोल ली, अगर आपको सामान अपना बेचना है ना तो आप लोगों से ही कांटेक्ट करोगे, लोगों को ही बेचोगे आप, बाहर से एलियन वगैरह नहीं लेने आते हैं, ठीक है? तो ये दिमाग से हटा दो कि बेचना ही तो है और लोगों से ही तो कमाना है। थर्ड सबसे रॉन्ग बिलीव, कंपनी भाग जाएगी। देखो ये बिलीव रॉन्ग तो नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही मेजर बिलीव है कि अगर कंपनी भाग गई तो, अगर कंपनी कभी बंद हो गई तो तब मेरा क्या होगा? देखो मैं आपको एक हकीकत बताऊं, एक अमेजोन है, एक मीशो है, एक फ्लिपकार्ट है, एक कैटेगरी में ये है। और दूसरी कैटेगरी में कुछ ऐसी कंपनी है जिनका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। आप समझ रहे हो? जैसे सिटी मॉल वगैरह हो गया इस टाइम पे जो चल रहा है थोड़ा, बट आप उन पे कम ट्रस्ट करते हो थोड़ा। रीजन क्या है? क्योंकि वो ना उतने अच्छे तरीके से लोगों का ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाया। जैसे बीच में भी कौन सी आई थी, कुछ कंपनियां आई थी, नाम नहीं याद आ रहा है, ये ऑनलाइन शॉपिंग ही की थी, तो वो लोग ट्रस्ट नहीं बना पाए, इस वजह से वो कंपनियां ही फ्लॉप हो गई। आप समझ रहे हो? कुछ कंपनियां आती हैं एकदम से ग्रो कर जाती हैं, पर कुछ उनके गलत कामों की वजह से कुछ फ्रॉड कर देती हैं, उन्हीं की वजह से
वो कंपनियां डूब जाती है तो बाकी लोग सोचते हैं अरे यार ये कंपनी ऐसी निकल गई तो ये अमेजोन भी ऐसी होगी। आप समझ रहे हो, जैसे व्हाट्सएप, वी चैट, ये सब साथ में आए थे, जैसे हाइक वगैरह भी बहुत साथ में आते हैं। साथ में तो नहीं आते, व्हाट्सएप पहले का है। ये लोग एकदम से हाइप पकड़े, एकदम अचानक से ग्रो कर गए, बट कुछ कुछ चीजों की वजह से, कहीं प्राइवेसी मिथ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से वो तुरंत जाके उनकी रेटिंग गिर गई। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि व्हाट्सएप भी फेक है, व्हाट्सएप भी फ्रॉड है। राइट। तो जो फेक कंपनीज होती है ना, जो फेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, वो सब चीजें मैं प्लेटफॉर्म के अंदर आपको धीरे धीरे शेयर करती रहूंगी। राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। ये सबसे फेवरेट स्लाइड है मेरी, अगर हो सके ना तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। जितने लोग कहते हैं ना कि एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड है, ये उनके लिए ना एक बहुत ही बड़ा सबूत है, जो कि गूगल खुद बोल चुका है। आप इधर देख सकते हो, ए रिपोर्ट स्टेट दैट एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया विल क्रॉस द 83.5 मिलियन डॉलर मार्क बाय 2025। आप समझ रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया के अंदर, मैं अगर सिर्फ इंडिया की बात करूं, बाकी तो पूरा वर्ल्ड पड़ा है अभी, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया के अंदर 835 मिलियन का मार्क कंप्लीट कर देगी 2025 तक। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में देखो ना, तो मैंने इधर साइड में डिजिट लिख रखा है, जिसकी मैं अगर काउंटिंग करने बैठू तो मैं खुद काउंटिंग नहीं कर पाऊं। 69 अरब, शायद ये खरब ही होगा। आप खुद बिलीव कर सकते हो, ये जितने, ये जो प्रॉफिट है, ये कहाँ से आया है, आप मेरे को बताओ। अगर ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है, यहाँ पे पैसे नहीं कमाता कोई, तो ये जो डेटा ये गूगल ने दिया है, तो क्या गूगल फ्रॉड है, या तो गूगल फ्रॉड है, आप ये कहना चाहते हो। बट आप अब इसी चीज से समझ जाओ कि एफिलिएट मार्केटिंग का कितना ज्यादा क्रेज इस टाइम इंडिया में चल रहा है। अगर आप आज इस लाइन में नहीं आ रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट होगा, यार मैंने क्या चीज मिस कर दी, मैंने क्यों मिस कर दी, मुझे कहा था यार नित्य ने, मैं कर लेती तो आज शायद कहीं थी। मतलब आप समझ सकते हो इस चीज को। राइट। क्योंकि ये जो डेटा गूगल ने दिया है ना, ये बिल्कुल राइट डेटा है। आप अभी ये सेशन एंड होते ही, ये वीडियो खत्म होते ही, आप जाके खुद ही सर्च कर लेना गूगल पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। राइट। आप खुद ही सोचो, ये जो ये 69 शुरू हो रहा है, फिर 3 कॉमा जिसमें लग रहा है, आप खुद इस डिजिट का एक कोई, आप अब इस डिजिट को आप कैलकुलेट कर बताओ ये कितना हुआ। आप खुद कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो सोचो, ये इतने लोग कमा रहे हैं आज के टाइम पे, 13-13, 14-14 साल के बच्चे हैं लाइन में लग के महीने का 30-30, 40-40 हजार कमा रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो, वो लोग फ्रॉड है या आपकी सोच फ्रॉड है? आपको लगा कि यहाँ तो प्रोडक्ट ही बेचना है, अगर प्रोडक्ट नहीं बेचे तो पैसा नहीं आएगा। अरे आप बहुत तरीकों से यहाँ पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं आपको कुछ बेचना ही पड़े। अगर आपकी बेचने की स्किल्स नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग करो ना, उधर तो और अंधी कमाई है। बट आप कुछ तो करो, क्योंकि अगर आप इस वेबिनार का पार्ट बने हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप अब बिना ज्वाइन किए बिजनेस मत ही जाओ। समझे आप। क्योंकि जो डेटा है ना, मैं चाहती हूँ कि इस डेटा के अंदर अगर मेरी गिनती हुई है ना, तो इस डेटा के अंदर आपकी भी काउंटिंग हो। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस। ऑलराइट। देखो, इसके जो रोग है, सबसे 3 बड़े रोग, जो मैं आपको एक बात बताऊं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे जो जो पूछूं, आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते जाना। पहला ऑप्शन, आप मर्सिडीज चाहते हो कि मारुति, मारुति 800। आप दोनों कारों में कोई एक सेलेक्ट करो, एंड कमेंट बॉक्स पे उसको कमेंट में नेम लिख दो। पहला आपका ऑप्शन है मारुति 800 या फिर बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज। सेकंड, आप रोलेक्स की वॉच पहनना चाहते हो या 150 रुपीज की वॉच। थर्ड है, अगर आप नाइकी पहनना चाहते हो या फिर लोकल शूज। आप एप्पल का लैपटॉप चाहते हो या फिर नॉर्मल जितने भी अवीटा और ये एचपी वगैरह हैं वो। आप खुद बताओ। अब इसमें देखो डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रही कि वो छोटी कंपनियां हैं या फिर, देखो कुछ लोगों के शौक ही इतने बड़े होते हैं ना कि उनको अब उनकी छोटी, जैसे उनकी जो जेब में अंदर पैसा पड़ा ना, वो बहुत कम लगने लगता है। आप समझ रहे हो इस चीज को। सो आप ना, ये अगर आपके अंदर 3 क्वालिटीज है, देखो मैं आपको वो चीज दिखाती हूँ पहले। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज है ना, पहला, पैसा नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताऊं। अगर आपका फ्रेंड है,
वो कह रहा है अरे भाई तेरा तो घर रेनोवेट हो गया, चल पार्टी दे, तो वो कहाँ की फ्रेंडशिप है? अगर वो आपसे ये कह रहा है आके ना कि अरे भाई तेरा तो घर रेनोवेट हो गया, अब तो तुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, अब चल एक काम कर, अब सब कुछ सही हो गया तेरे घर पे, अब तू बिजनेस स्टार्ट कर दे, तू कुछ ऐसा कर जिससे तेरे पास पैसे आए जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दे। आप दोनों में से बताओ आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक जो पार्टी मांग रहा है या फिर दूसरा जो आपको बिजनेस की सलाह दे रहा है? आप दोनों में से कोई एक फ्रेंड को बताओ कि आपको कौन सा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक। देखो पैसे नहीं है, अगर आपने आज ये बात बोली है मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ पर मेरे ना पैसे नहीं है, आप खुद से झूठ बोल रहे हो, पता है आप मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे। ठीक है, आप मेरा कुछ लेके नहीं जाओगे, क्योंकि देखो आप अगर नहीं मेरे साथ बिजनेस करोगे तो पूरी दुनिया बड़ी है, पूरा इंडिया है। अब तो ये जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है वो दुबई में भी हो गया है, नेपाल में भी हो गया है और बांग्लादेश में भी हो गया, तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझना, फील भी करना। राइट। अगर आप ये बहाना बताते हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, होते हैं देखो है आपके पास, पर आप चाहते ही नहीं उसको स्पेंड करना इस चीज में, तो अगर आप ऐसा माइंड लेके चलते हो ना तो आप आने वाले टाइम में भी लोग फिर पैसा भी कहेगा भाई मेरे पास ना अब टाइम नहीं है। एक टाइम पे आपको पैसे की जरूरत होगी पर पैसा आपसे कहेगा कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। आप समझ रहे हो इस टाइम इस चीज को? तो आपके पास अभी टाइम भी है, क्योंकि देखो 24 घंटे के अंदर ही एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं, 24 घंटे के अंदर ही अंबानी सर बने हैं, 24 घंटे के अंदर ही मोदी मोदी बना है। आप खुद देख सकते हो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो उनके पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे, आपको भी भगवान ने बना के भेजा है, उनको भी भगवान ने बना के भेजा, पर यहाँ पे एक माइंड सेट का फर्क है। उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था कि कोई बिजनेस करना हो तो पहले ये सोचो भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं तो कंगाल हूँ। उनका माइंडसेट अगर ये होता तो अंबानी आज अंबानी होता? नहीं होता। मोदी आज मोदी होते? नहीं होते। बिल गेट्स आज बिल गेट्स होते? नहीं होते, क्योंकि उनके पास माइंडसेट ही भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं बिजनेस करके, बता मेरे पास तो पैसे नहीं, ले जेब चेक कर ले, खाली पड़ी है। क्यों खाली पड़ी है? जेब खाली है आपको ये दिख रहा है, जेब क्यों खाली ये नहीं दिख रहा आपको? अगर जेब क्यों खाली दिख रहा है ना तो आप उस चीज को खत्म करो, अगर आपको रीजन पता है तो। एक होता है ना कि जब आपका वाई क्लियर हो तो आपका हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। सो फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर वाई। आपको पहले अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल बताऊं तो एक मेरे मेरे स्पॉन्सर मेरे मेंटोर ने मुझे चीज बताई थी कि एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार के पार आपकी फैमिली खड़ी है। राइट। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि हम दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि भाई आपके सामने जो दीवार है ना आप उसको तोड़ दो, तो आप क्या सोचोगे, ये नित्या मैम क्या बोल रही है, नित्या मैम पागल तो नहीं होगी, ये क्या चलते वेबिनार में बोल दिया कि ये दीवार तोड़ दो। बट अगर मैं इसी जगह कहूँ, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट अगर इसी जगह मैं आपसे ये बात बोलूं कि उस दीवार के पीछे आपकी फैमिली खड़ी है और उसमें आग लग गई है, तो आप अपना सर लेके फोड़ने लग जाओगे पर वो दीवार तोड़ के ही मानोगे। आपके हाथ में जो भी आएगा, हथौड़ा छेनी वनी जो भी आएगा उसे तोड़ना शुरू कर दोगे, बिकॉज योर वाई इज क्लियर देयर। क्योंकि आपका वाई क्लियर है, क्योंकि देखो दीवार तोड़नी है, कैसे तोड़नी है वो तो क्लियर है, बट क्यों तोड़नी है, क्योंकि आपका क्यों क्लियर है ना, यहाँ पे वाई क्लियर है। क्यों तोड़नी है? क्योंकि आपकी फैमिली उधर प्रॉब्लम में है, तो इधर आपका वाई क्लियर है ना। सो आपका हाउ, अब आपको तोड़नी है कैसे वो तो कहीं से भी आप निकाल ही लोगे। तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर वाई। आपका वाई बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट। तो ये बहाने बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना अपनी लाइफ में तो ये बहाने छोड़ने पड़ेंगे। सेकंड, टाइम नहीं है। आप मेरे को ऐसा बताओ आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपके पास टाइम नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको बहुत ही कॉन्ग्रेट करना चाहती हूँ। राइट। कि आप अपना टाइम निकाल के इस वेबिनार के अंदर आए हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ आपको इस चीज के लिए, बिकॉज आप अपना टाइम दे रहे हो मुझे इस जगह। ओके। आपने अपना टाइम मुझे दिया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, कम से कम कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जो अब जाके सीरियस हो रहे हैं, अपना टाइम इस चीज को दे रहे हैं। तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही हैप्पी हूँ। राइट। तो अगर आप ये कहो ना कि अरे यार बिजनेस में पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं, 45 मिनट्स आप अरेंज नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग जैसे अब बिजनेस करते हैं क्या हम लोग पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं क्या? अब वो तो अपनी अपनी स्ट्रगल का बात है भाई, उसका पूरा दिन काम करने का मन तो वो पूरा दिन करेगा, मेरा 2 घंटे काम करने का मन तो मैं 2 घंटे मन लगा के काम करूंगा तो मैं 2 हजार कमा लूंगा। तो टाइम का तो इशू यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है टाइम की, आपके पास जब टाइम आप तब काम करो, यहाँ 12, 1, 2, 3 बजे काम करो, कोई लिमिट नहीं। इज दैट क्लियर? तो आप
ये बोलना बिल्कुल बंद कर दो टाइम नहीं है। जो टाइम आप अपने रिलेशनशिप में दे रहे हो, जो टाइम अपने फ्रेंडशिप में दे रहे हो, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? मैं आपको हकीकत बताऊं, जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो ये जो रिलेशंस है, इवन योर फैमिली, इवन योर रिलेशनशिप, इवन योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी है वट एवर, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मैं हकीकत बताऊं एक, अगर आपके पास पैसा है ना, तो अगर आपकी फैमिली में कोई प्लान बन रहे हैं कि हाँ चलो घूमने चलो, तो आपसे तभी पूछा जाएगा जब आपके पास पैसा होगा। वरना अरे यार उसके पास तो पैसा नहीं, तो छोड़ हटाओ उसको, क्या करना है। आप इस चीज को कभी समझना, इस चीज को समझना ध्यान से, राइट। सो पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज बिल्कुल खत्म कर दो। एंड द थर्ड इज पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। ये तो रीजन ही नहीं लगता मुझे। जैसे कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह में बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, कि ये सब फ्रॉड होता है, कंपनियां भाग जाती हैं, ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, पेरेंट्स ना, देखो मैं एक बात बताऊं, पेरेंट्स के टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, तो उनका ये कहना तो बिल्कुल जायज है। क्योंकि अगर आपने अभी तक आईफोन चलाया नहीं, तो आपको क्या पता कि आईफोन की कैमरे की क्वालिटी क्या होती है। फिर अगर आप आईफोन यूजर हो, तो अगर आपके सामने कोई बोलेगा भी आके ना कि यार आईफोन तो बहुत ही घटिया होता है, तो आप उसके मुंह कहो तो आप उसका मुंह ही तोड़ दो। अरे भाई तूने बोला कैसे आईफोन की क्वालिटी तो इतनी बेहतरीन होती है, डीएसएलआर फेर है उसके सामने। आप समझ रहे हो उस चीज को, समझ रहे हो? तो यही चीज होती है, जब जिस चीज को जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, आपको वही उसके बारे में बेटर सलाह दे सकता है। तो अब पेरेंट्स को भी कभी कदार ना एक डर सा रहता है, यार मेरा बच्चा जिस लाइन में आ रहा है कहीं वो गलत तो नहीं है। देखो उनका डर वो जायज है, पर उन्होंने इस लाइन में कभी कदम नहीं रखा। बट आप तो समझदार हो, आप तो आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हो ना, तो आप समझो। और ये एक्सक्यूज बिल्कुल खत्म कर दो कि पेरेंट्स नहीं मानने। आपको ऐसा बनना है ना कि भाई कहो कि नहीं भाई मेरे पेरेंट्स माने ना माने, बट मुझे करना है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होऊंगा। जॉब में भी मैं क्या ही उखाड़ रहा हूँ, मैंने पढ़ाई करके भी क्या ही उखाड़ ली। 15,000 की तो जॉब कर रहा हूँ, बट इसमें अगर मैं एक बार इन्वेस्ट करके कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो इसमें घर ही क्या है। इज दैट क्लियर? आज के इस वेबिनार के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको जो भी सबसे बेस्ट पार्ट लगा हो ना, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बिकॉज आप अगर मुझसे मेरा फीडबैक जो शेयर करोगे ना, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको जो खराब पार्ट लगा हो वो भी मेरे साथ शेयर करना, जिसको मैं अगले वेबिनार के अंदर शेयर कर, मतलब इम्प्रूव कर पाऊँ, राइट। सो ये वेबिनार, ये वीडियो अभी एंड होती है। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। ओके, वेबिनार का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऑलराइट, so thank you so much.